Hello friends, today we are going to discuss a very important topic of class 10th biology, that is saliva gland. Yes, saliva gland ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। इसका हम जानते हैं। देखिए, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सलाइवा ग्लैंड। सबसे पहले जो भोजन का फूड का डाइजेशन शुरू होता है हम लोग के माउथ से शुरू होता है, हम लोग के माउथ से। ये देखिए, ये माउथ से होते हुए सलाइवा ग्लैंड पहले करता है, इसके बाद ओइसोफेगस से जाते हुए खाना ये पेट में जाता है, इसके बाद ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हुए तब लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन से जाके वो क्लियर होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे सलाइवा ग्लैंड का। हम लोग खाना मुंह में डालें, हम लोग मुंह के अंदर ये खाना डालें। खाना डालने के बाद क्या सलाइवा ग्लैंड का क्या काम होता है, इसके बारे में हम लोग जानना है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ थ्री पेयर ऑफ सलाइवा ग्लैंड आर देयर। फर्स्ट, पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ। तो पैरोटिड सबसे बड़ा है, आप फिगर में देख सकते हैं। और एक बात याद रखिए, बचपन में जो हम लोगों को एक मम्स नाम का बीमारी होता था, मम्स नाम का बीमारी में आप देखते होंगे कि कई बच्चों का गाल पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर का एक साटा हुआ स्टिकर साट के कुछ बच्चे आते थे। जी हाँ, और कहने पे हम लोग को जवाब मिल रहा था, आंसर पूछने पे क्या हुआ है कि गाल में सूजन आ गया। जी हाँ, ये मम्स नामक बीमारी है जो वायरल डिजीज है और ये पैरोटिड ग्लैंड में ही होता है। पूछेगा कि किस ग्लैंड में आपका मम्स नामक बीमारी होता है, तो पैरोटिड नामक ग्लैंड में होता है। जी हाँ दोस्तों, पैरोटिड नामक ग्लैंड में होता है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो पैरोटिड है। देर आर one pair of each gland, that is there are two parotid gland, two submandibular gland and two sublingual gland। एंड सबसे बड़ा कौन है, पैरोटिड है। सबसे बड़ा कौन है, एक नंबर पैरोटिड है। दो नंबर पे आप फिगर में देख सकते हैं, दो नंबर पे कौन है, सब मैंडिबुलर है। दो नंबर पे सब मैंडिबुलर है और तीन नंबर पे क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, ये देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवा ग्लैंड। और एक बात याद रखिए, स्नेक जो होता है, स्नेक में आपका यही जो है पैरोटिड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे होता है कि वो जहर नहीं काट पाता है। अब देखिए, सबसे पहले खाना हम लोग के मुंह के अंदर गया, खाना अंदर जाने के बाद ये क्या होता है, अब इससे क्या निकलता है, देयर आर फोर इंजाइम निकलता है। इसमें क्या होता है, पहला आपका डाइस्टेज होता है, ठीक है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है। बहुत सारे हम लोग सिलसिले ढंग से पढ़ेंगे एक बाय एक करके, पर इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो देखिए, लाइसोजाइम के कारण ही हम लोग के मुंह में जो सबसे ज़्यादा सलाइवा होता है, आप देखिएगा, अगर हम लोग के मुंह में 1.5 लीटर सलाइवा एक दिन में निकलता है। कितने लीटर, 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है। अगर तो लाइसोजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम का काम है कि कीटाणुओं से हमारे शरीर को, हमारे मुंह को संरक्षण दें। आप देखिएगा कि कुत्ता बिल्ली ये सब जो होते हैं, अगर इनका कोई जगह कोई काट लेता है, कोई घाव लग गया, तो वो कोई एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं लगाते हैं, वो ओनली अपने लाइसोजाइम से, अपने मुंह के सलाइबा से उस जगह को बार बार चाटते हैं, जिसके कारण एक सलाइबा का लेप लग जाता है और उनका घाव ठीक हो जाता है। क्योंकि lysozyme has property to fight against the agents of disease। ओके, तो सलाइवा ग्लैंड का ये काम हो गया। उसके बाद हम लोग का दूसरा फिगर रखते हैं, ये देखिए, उसके बाद खाना आता है हम लोग के ये स्टोमच में। ये पेट है, इसका 3 पार्ट है। पहले पार्ट को कार्डियक, दूसरे का पार्ट को फंडिक और तीसरे पार्ट को पाइलोरिक कहते हैं। और ये 3 पार्ट होता है। पहले में कुछ नहीं होता, दूसरे में ही एक रूजी नाम की संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, खाना जाने के बाद फंस जाता है। तो अगर मानिए कि इसमें खाना रहता तो हम लोग को भूख नहीं लगता है, और अगर इसी में खाना खत्म हो जाता है तो ये रूजी गरने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि मम्मी मम्मी पेट में चूहा कूद रहा है, पर पेट में चूहा नहीं कूदता है, पेट में रूजी कूदने लगता है। अब देखिए, रूजी के बाद खाना इधर से आया, इसमें कार्डियक में, फंडिक में, और उसके बाद किस में आएगा, पाइलोरिक में आएगा। और पाइलोरिक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। जी हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या निकलता है, 2 टाइप्स का एंजाइम निकलता है। पहला रेनिन और दूसरे के बाद पेप्सिन निकलता है। रेनिन क्या करता है, रेनिन मिल्क को पचाता है और पेप्सिन
प्रोटीन को बताता है। हम लोग पढ़ेंगे सेलिब्रेट में हर एक पॉइंट को पॉइंट वाइज करके देखेंगे, और आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे लाइक मत कीजिएगा, ठीक है।